तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो लेक्चर नंबर 4, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफ कोर्स सॉल्व्ड एग्जांपल्स। ऑलरेडी हमने एग्जांपल नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। अब चलते हैं विथ एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपके पास कौन सी क्लास है? क्लास 9 मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड। तो चलिए चैप्टर नंबर 13 है आपके पास, सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, सॉरी 10। कहता है टू इक्वल कोड्स AB एंड CD ऑफ ए सर्कल। तो एक सर्कल है आपके पास जिसके दो इक्वल कोड्स हैं AB एंड CD। बहुत अच्छे तरीके देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला कोड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा कोड है, AB एंड CD। कहता है विथ सेंटर O, सर्कल का सेंटर O है। कहता है व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट ए पॉइंट P। कहता है जब इन दोनों ही कोड को हम प्रोड्यूस कर देते हैं, आगे तक बढ़ा देते हैं, तो एक पॉइंट P है जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाते हैं, मीट कर जाते हैं, राइट। देन वी हैव टू प्रूव दैट PA इज इक्वल टू PC एंड PB इज इक्वल टू PD। पहला देख लीजिए, PA इज इक्वल टू PC, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो दोनों इक्वल होंगे, ऐसा अपने को प्रूव करना है। बाद में ये भी प्रूव करना है कि जो PD है, PB और PD जो है वो इक्वल है, तो P से लेकर B तक और P से लेकर D तक वो इक्वल है। ये तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो करने वाला हूँ पहले बता देता हूँ। देखिए ये जो चीज़ है वो इक्वल है ना, AB और CD के इक्वल है। अगर मैं ये कहता हूँ O से लेकर L तक परपेंडिकुलर है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक परपेंडिकुलर है, तो वो क्या हो जाएगा? बाइसेक्टर भी हो जाएगा। या फिर अगर आप बाइसेक्टर मानते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई चीज़ एक ड्रॉ कर लिए कंस्ट्रक्शन में, तो सबसे पहले आप गिवन लिख दीजिए। क्या क्या लिखिएगा गिवन में बता देता हूँ पहले, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। सर्कल विथ सेंटर इन विच टू कोड्स आर इक्वल AB इज इक्वल टू CD, ये चीज़ आपको गिवन है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए OL परपेंडिकुलर टू AP एंड OM परपेंडिकुलर टू CP। AP CP की जगह आप AB और CD भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आगे की क्या कहानी है, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब आपको टू प्रूफ में क्या डाल देना, यही दोनों चीज़ डाल दोगे आप टू प्रूफ में, क्लियर है, ठीक है। तो आपके पास गिवन भी हो गया है ना, आपके पास कंस्ट्रक्शन भी हो गया, और फिर क्या हो गया आपके पास टू प्रूफ भी। आपको पता है क्या प्रूफ करना है, राइट। चलिए अब इन तीनों चीज़ों के बाद हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हम प्रूफ देंगे, ठीक है। आप चाहे टू प्रूफ को पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो प्रूफ देंगे, तो प्रूफ कैसे देंगे उस चीज़ को समझाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक को इक्वल प्रूफ करूंगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वल प्रूफ करूंगा। सिंपली इसको परपेंडिकुलर अगर मैंने कह दिया है, जो कि मैंने आपसे बोला कि इसको परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिए, तो ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट को इक्वल करूंगा। देखिएगा कैसे। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी का रूल यूज करूंगा मैं। इन ट्रायंगल LOP ले लीजिए, है ना, LOP लोप, एंड दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, LOP लिया तो MOP हो जाएगा, मोप, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। उसका क्या बेनिफिट होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। ये और ये जैसे कॉन्ग्रुएंट इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट LP और MP ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमें पता है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल रहेगा, कैसे बता दूंगा। तो इस पूरे में से अगर मैं इस LP को गायब कर दूँ तो ये पोर्शन बचेगा, और इस पूरे में से MD को गायब कर दूंगा तो ये वाला पोर्शन बचेगा। तो PB और PD क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये तो एक तरीका हो गया। उसके बाद LP में ही ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी इक्वल रहेंगे, तो ऐड कर दूंगा LP में AL, तो ये पूरा हो जाएगा, और PM में CM, तो ये पूरा हो जाएगा। क्या बात है, PM CM साथ में आ रहा है। चलिए तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंटी का कॉन्ग्रुएंस किया जाए, है ना। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कंस्ट्रक्शन से परपेंडिकुलर है, और ये भी आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल कह रहा हूँ, एंगल L इज इक्वल टू एंगल M डायरेक्टली लिख देता है इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन कर दीजिए बेसिक इसको, है ना। चलिए आगे क्या है आपके पास, आगे आप कह सकते हो OP इज इक्वल टू OP, बोले तो कॉमन है, ये पोर्शन आपके पास साफ साफ दिख रहा है आपको, है ना, ये आपके पास क्या है, कॉमन है। उसके बाद देख लीजिए क्या है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोर्शन आपके पास इक्वल होने वाला है। अब बताइएगा क्यों। चलिए मैं पहले ये लिख रहा हूँ, फिर आप लोग सोचिए जब तक कि ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये दोनों आखिर इक्वल क्यों है, ठीक है। तो याद कीजिए AB एंड CD इक्वल है, ठीक है। और आपको पता है इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। समझ में आती है बात, बोलिए हाँ या नहीं, क्लियर है, डन है। तो ये देखिए ये वाला CD और AB ये दोनों क्या थे, इक्वल कोड्स थे।
तो सेंटर से जो उनका डिस्टेंस रहेगा वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। थ्योरम आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहले ही करवा रखा है, राइट। चलिए, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए OL इज इक्वल टू OM आ चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये शायद वीडियो लेक्चर नंबर 5 है, आई थिंक मैंने 4 बोल दिया क्या। चलिए देख लीजिएगा, वो तो खैर सीरियल नाम आपको लिखा हुआ मिल जाता है थंबनेल में ही, है ना। तो चलिए ये दो चीज़ हो गए। अब तीसरा ये वाला रीजन भी दे दिया। अब अगर आप देखिए एक 90 डिग्री है, एक आपके पास साइड है, हाइपोटेनियस भी इन दोनों के इक्वल है इसका, है ना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट। ट्रायंगल एल ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ओ पी। समझ में आती है बात। चलिए, अब क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हम बोल सकते हैं यहाँ से एल पी इज इक्वल टू एम पी, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे हम सी पी सी टी। समझ में आती है बात। चलिए, अब ये तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब देखते हैं कि आगे की क्या कहानी है। पहले छोटी छोटी चीज़ें समझा देता हूँ। क्या आपको ये पता है कि ए बी और सी डी इक्वल है ना। ये चीज़ क्या है आपके पास, गिवन है। क्या इतनी बात समझ में आती है। अगर मैं दोनों साइड हाफ हाफ कर दूं तो मैं ए बी का हाफ ये भी कह सकता हूँ और ये भी कह सकता हूँ, है ना। और या फिर ये भी कह सकता हूँ और ये भी कह सकता हूँ। तो इसका ए बी का हाफ ए एल कह दिया, ए बी का हाफ ए एल कह दिया, और इज इक्वल टू, और इसका हाफ कह दिया सी एम। तो आपको पता चल गया कि ए एल इज इक्वल टू सी एम है। दूसरा, एल बी इज इक्वल टू एम डी, एल बी इज इक्वल टू एम डी भी मैं कह सकता हूँ, मतलब ये भी कह सकता हूँ दोनों का हाफ में। तो ये चीज़ एक तरीके से आपको क्या गिवन ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। दोनों साइड टू से डिवाइड करते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है और ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है। और जिसको ये बात समझ में आ गई, आगे की चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब आगे देखिए, हमें पता है ये चीज़ इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा एडिंग ए एल बोथ साइड। लीजिए, बोथ साइड में सेम चीज़ तो ऐड कर ही सकता हूँ। तो ये आ जाएगा एल पी प्लस में ए एल इज इक्वल टू एम पी प्लस में ए एल। अब बताइए, आप बस इतनी सी बात बताइए, क्या मैं इस ए एल के जगह पे सी एम नहीं रख सकता। देख लीजिए, है ना। दोनों साइड इक्वल चीज़ें मैंने ऐड किया, ए एल और सी एम इक्वल है तो दोनों साइड इक्वल चीज़ें मैंने ऐड कर दिया। लेकिन इसका बेनिफिट मिल गया ना मुझे, एल पी और ए एल, एल पी और ए एल ये पूरा बना देगा ए पी। समझ में आती है बात। इज इक्वल टू एम पी और सी एम, एम पी और सी एम ये बना देगा पूरा पी सी या फिर सी पी, कुछ कुछ भी कह दीजिए, है ना। क्या लिख रखा है इन्होंने, पी सी लिख रखा है तो पी सी लिख देंगे भाई। चलिए, ये पहला जो पार्ट था आपके पास वो प्रूफ कर दिया आपने। अब दूसरे पार्ट के लिए क्या करेंगे, छोटा सा काम करेंगे। इसी में से यही सेम चीज़ को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सेम चीज़ में दूसरा होगा, ये वाला और ये वाला होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग अपने को देखना पड़ेगा ताकि ये वाला यहाँ से यहाँ तक बीपी और डीपी बच जाए। समझ में आती है बात, ठीक है। पीबी और पीडी। तो चलिए, हमें पता है एल पी इज इक्वल टू एम पी, एल पी इज इक्वल टू एम पी। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एल बी दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये आ जाएगा एल पी माइनस का एल बी इज इक्वल टू एम पी माइनस का एल बी, और एल बी की जगह मैंने क्या कर दूंगा, एम डी कर दूंगा। समझ में आती है बात, ठीक है। एम डी करूँगा, सॉरी यहाँ पे एम बी क्यों लिखा है मैंने, एम बी नहीं एम डी आएगा, सॉरी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आ जाएगा एम डी। ये यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा था ना, इसीलिए इसको आप माइनस करने क्या के बाद क्या बचा वो देख लीजिए। एल पी में से एल बी चला गया तो ये बच गया, पी बी बच गया, पी बी बी पी एक ही बात है। और एम पी में से एम डी चला गया तो ये चीज़ बच गया, पी डी बच गया। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। समझ में आती बात, डन है, फिल आया। तो ये था आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है आपसे। कहता है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 सर्कल है आपके पास और दोनों ही 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इतना काम करवा देता हूँ। तो ये रहा अपना पहला सर्कल और ये रहा अपना दूसरा सर्कल। छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, हमसे ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि भाई साहब एक छोटा एक बड़ा है या फिर दोनों इक्वल है। फिर कहा जाता है प्रूव दैट द लाइन थ्रू द सेंटर्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, इन दोनों का एक कॉमन कोड कौन सा होगा जो दोनों के लिए काम करेगा। तो ऑफकोर्स मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ज्वाइन करूँगा ऐसे करके, और इस नाम को मैं दे दूंगा कॉमन कोड। पॉइंट ए और पॉइंट बी की नेमिंग कर देता हूँ। ए बी क्या रहेगा, एक कोड रहेगा जो कि दोनों सर्कल का होगा। देख लीजिए, अगर मैं सिर्फ इस छोटे वाले सर्कल को देखता हूँ तो ए बी उसके लिए भी कोड है, और अगर मैं सिर्फ बड़े वाले को देखता हूँ तो ए बी उसके लिए भी एक कोड है। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि इन दोनों के सेंटर से जो लाइन में ज्वाइन करूंगा वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा,
ये आपको प्रूव करना है। तो लेट से इसका जो सेंटर है वो O है, ठीक है, और इसका जो सेंटर है वो O डैश है। तो इन दोनों से एक लाइन ज्वाइन करूंगा मैं कुछ इस तरीके से, और हमें प्रूव करना होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये दोनों इक्वल है, क्योंकि वो बाइसेक्टर है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरीके से, यहाँ से कुछ इस तरीके से, और यहाँ से कुछ इस तरीके से। क्या इतनी बात समझ में आती है आपको? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। और सबसे पहले आप गिवन लिख दीजिए। क्या लिखना है आपको? टू गिवन सर्कल्स इन विच दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स ए एंड बी एंड ए बी इज द कॉमन कोड, इतना आपको गिवन है। टू प्रूफ में डाल दीजिए कि यहाँ से कुछ नेमिंग कर देता हूँ मैं एम की, तो ये हो जाएगा ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये आपको प्रूफ करना है। और साथ में ओ एम ए और ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों ही 90 के हैं, ये प्रूफ करना है। या फिर डायरेक्टली आप बोल दीजिए टू प्रूफ में ओ डैश या फिर ओ एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, बात एक ही पड़ेगी। चलिए अब क्या करें, अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं जो यहाँ पे छोटा सा तरीका अपनाने वाला हूँ, ये अपनाने वाला हूँ। देखिएगा, अगर मैं ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल ले लूँ, ये वाला, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल ले लूँ, ये अगर मैंने दोनों ट्रायंगल ले लिए, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने ये पहला वाला ट्रायंगल और ये दूसरा वाला ट्रायंगल, अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को लेकर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को लेकर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो मैं बड़े इजीली कह सकता हूँ ए एम इज इक्वल टू बी एम सीपीसीटी से। दूसरा, ये एंगल और ये एंगल दोनों को मैं क्या कह सकूंगा? इक्वल कह सकूंगा। इक्वल मतलब 90 नहीं, बट हाँ मैं इक्वल जरूर कह सकूंगा। और क्योंकि यहाँ से यहाँ पे एक कॉमन कोड है, इक्वल स्ट्रेट लाइन है बेसिकली एक, तो जब इक्वल स्ट्रेट लाइन होएगा और दोनों एंगल जो है वो इक्वल होंगे, तो ऑफकोर्स दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 180, और दोनों ही इक्वल है तो एक को x मानूंगा तो ये भी x2x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 90, तो एक एंगल हो जाएगा आपके पास 90, नो डाउट। बट बात आती है यहाँ पे कि इसको और इसको प्रूफ करना कॉन्ग्रुएंट इतना आसान नहीं है ना। अब क्यों आसान नहीं है वो चीज़ बता देता हूँ। आप इसमें क्या यूज़ कीजिएगा, ओ एम कॉमन है, परपेंडिकुलर तो प्रूव ही करना, ये इक्वल नहीं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपको पता है, नो डाउट, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपको पता है। क्या पता है कि भाई साहब ये और ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है, मैं कह सकता हूँ कि इक्वल है, और आपको इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हाँ मुझे दिख गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, ये वाला इसके ये वाला जो एंगल है उसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला जो साइड है वो मतलब ये वाला जो एंगल है वो ये इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ पे रीजन बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई इस तरीके से एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, ये जल्दी स्टूडेंट के माइंड में स्ट्रैक नहीं करता, ठीक है, बट मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट वाला ये एंगल और इसके ऑपोजिट वाला ये एंगल, ये दोनों ही एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे आपके पास? इक्वल हो जाएंगे। ऑलरेडी मैंने पहले के जो चैप्टर्स है उसमें मैंने आपको ये चीज़ें करवा रखी है, राइट, ठीक है। तो ऐसा बोलते थे इसको, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये वाला साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे आपके पास? इक्वल हो जाएंगे। बट क्या यहाँ से हमारा काम बनेगा? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो हमारे माइंड में स्ट्राइक करेगा चलो यार ये एंगल इक्वल है, तो क्या इससे हमारा काम बनेगा? देखिएगा, अब ये साइड यही दो इक्वल है, एक एंगल यहाँ पे, तो एंगल साइड या फिर साइड एंगल, ऐसा तो कोई रोल होता ही नहीं है कॉन्ग्रुएंस का। समझ में आती है बात? इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल को जो हमारे माइंड में स्ट्राइक किया कि इक्वल है, काम नहीं आया, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये रहा साइड, ये रहा एंगल और ये रहा साइड, मतलब इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को क्या करना पड़ेगा? अपने को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब उसके लिए मुझे दूसरा ट्रायंगल लेकर सीपीसीटी से इसको और इसको प्रूव करना पड़ेगा इक्वल, फिर इन दोनों ट्रायंगल को लेकर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर जाकर ये जो प्रूफ करने को कहा गया वो हम करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाला एक बड़ा वाला ऊपर वाला, एक बड़ा वाला नीचे वाला, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल, डायरेक्टली मैं प्रूफ से शुरू कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए ओ डैश एंड ट्रायंगल बी ओ डैश, इन दोनों ट्रायंगल को देख लीजिए। अब इन दोनों ट्रायंगल को लेने का एक बेनिफिट होगा ना, सीपीसीटी से हम इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को इक्वल कर देंगे, फिर हमारा रूल भी अप्लाई हो जाएगा। चलिए
तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, देख लीजिए AO इज इक्वल टू BO, नो डाउट रेडियस ऑफ सर्कल, AO डैश इज इक्वल टू BO डैश, और इन दोनों में क्या रीजन आने वाला है आपके पास, रेडियाई ऑफ सर्कल्स। ठीक है, दोनों सर्कल के आपके पास रेडियस है। दूसरा एक कॉमन है, देख लीजिए OO डैश इज इक्वल टू OO डैश, बोल दीजिए कॉमन है या नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए तो मैं बोल दूंगा बाय ट्रिपल एस ट्रायंगल AOO डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOO डैश, बोलिए हाँ या नहीं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं बोल दूंगा एंगल AOM है ना इज इक्वल टू एंगल BOM, और यहाँ पे रीजन दे दूंगा मैं CPCT, बोलिए समझ में आई इतनी बात? ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया है, समझ में आती बात? ठीक है, अब क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव हो चुका है, अब ये जो मैंने नेमिंग करा था ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, उसको प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं, समझ में आती बात? चलिए तो अब हम ले लेंगे दूसरा वाला, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा, और देख लीजिए बड़ा ही आसान है, AO इज इक्वल टू BO, दूसरा AM इज इक्वल टू AM कॉमन लिख दीजिए, और ट्रायंगल AOM इज इक्वल टू ट्रायंगल BOM। इसमें रीजन दीजिएगा रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, राइट, इसमें रीजन दीजिएगा कॉमन, और इसमें रीजन दीजिएगा अबव प्रूव्ड, अबव प्रूव्ड, क्योंकि अभी अभी हमने जस्ट प्रूव किया है। आ रही बात समझ में? डन है। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से, यहाँ पे लिखूंगा बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM। अब बात यहीं पे नहीं अटकती है, समझ में आती बात? ठीक है, बात यहीं पे नहीं अटकती कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमारा काम बन गया, बिल्कुल भी नहीं। हमसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए नहीं कहा गया, हमसे कहा गया है कि आप बताइए ये जो OM है वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, मतलब AM इज इक्वल टू BM। तो यहाँ से मैं इजीली कह सकता हूँ कि AM इज इक्वल टू BM, और रीजन दे दूंगा मैं CPCT। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, दोबारा से CPCT से AM इज इक्वल टू BM कर दिया। अब यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये जो OM है वो बाइसेक्टर है, अब परपेंडिकुलर है या नहीं वो अब यहाँ पे हम पता करेंगे। ठीक है, चलिए तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करूंगा, AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, और इसको मैं लिख दूंगा अगेन CPCT से, इन दोनों को इक्वल तो बोल नहीं सकता हूँ मैं, AMO और BMO, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, अब इन दोनों का सम मैं बोल दूंगा एंगल AMO प्लस में एंगल BMO इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, लीनियर पेयर लिख दीजिएगा इसमें, है ना, लीनियर पेयर। ठीक है, दो एंगल का सम 180, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना, देख लीजिए। अब ये दोनों क्या आपके पास इक्वल है, तो कोई सा भी एक एंगल ले लीजिए और उसको डबल कर दीजिए, ऐड ही तो करना है ना, तो एंगल 180 डिग्री। इस तरीके से एंगल AMO उधर जाएगा, कितना बच जाएगा, 90 डिग्री। जब AMO 90 डिग्री है, ये और ये तो इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। अब आप इजीली कह सकते हैं कि ये जो OM है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, बोलिए हाँ या नहीं। और चलिए यहीं पे यही जो चीज था आपके पास कॉमन कोड है ना, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहा है ये वाला स्ट्रेट लाइन OO डैश। ठीक है, OM कह दीजिए या फिर OO डैश कह दीजिए, वो जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है सेंटर से लाइन ज्वाइन जो हो रहा है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका, कॉमन कोड का, और यही आपको प्रूफ करना था। समझ में आई बात? डन है, फील आया? चलिए तो आगे के क्वेश्चंस को भी हम कर लेते हैं, इसको एक बार फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा साथ में ही फटाफट आप लोग भूल जाते हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में अगर कोई न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो इसमें कहना है इनका, क्या कहते हैं कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू पैरेलल कोड्स ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो कहा जा रहा है आपसे कि यहाँ पे आपके पास दो कोड्स हैं जो पैरेलल हैं, क्या है वो, पैरेलल है, और अगर हम उन दोनों ही पैरेलल कोड्स के मिड पॉइंट से एक लाइन को ज्वाइन करते हैं तो वो सेंटर से जाएगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो फटाफट मैं पहले एक बार फिगर बना देता हूँ। ये रहा अपना सर्कल, ये रहा पहला कोड, ये रहा दूसरा कोड, छोटा बड़ा कुछ भी बना सकते हैं नो डाउट। ठीक है, चलिए तो इनके मिड पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, ये रहा, इनके मिड पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ, और इनका प्रूफ करना है, इनको मतलब प्रूफ करने के लिए बोला है कि इसी लाइन पे यहाँ पे सेंटर लाई करेगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको मैं AB और CD की नेमिंग कर देता हूँ। कोड्स इक्वल नहीं है ध्यान रखिएगा, बट AB इज इक्वल टू पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD, ये चीज़ आपको जरूर पता है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे मैं L और M की नेमिंग कर देता हूँ, लेट्स। ठीक है, चलिए
अब आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो ऑफकोर्स यही चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख दीजिए सर्कल विद सेंटर वो इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एल ओ एम इज ए स्ट्रेट लाइन। अब बताइए क्यों यहाँ पे बोला, तो आपसे ये है कि ये जो एल एम है, जो लाइन है, ये वाला मिड पॉइंट से जो हमने ज्वाइन किया है। अच्छा, साथ में आपको ये भी गिवन है कि ए एल इज इक्वल टू एल एम और साथ में सी एम इज इक्वल टू एम डी। ठीक है, क्योंकि ये जो एल और एम है वो क्या आपके पास मिड पॉइंट्स है, तो ये वाला पोर्शन इक्वल होगा और ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि जो एल एम है, इनके जो मिड पॉइंट से जो लाइन में स्ट्रेट खींचा है हमने, वो सेंटर से पास हो रहा है। देखिए, अगर वो एक लाइन है तो 100% 180 डिग्री वहां पे बनाएगा। ठीक है, ये वाला स्ट्रेट लाइन है ना। अगर कुछ और आया तब तो सेंटर से पास नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल बीच में से गया तो सेंटर से जरूर पास होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये जो ओ एल है वो परपेंडिकुलर है, और इन्होंने पहले कह दिया कि ये वाला और ये इक्वल है, मतलब बाइसेक्टर है, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो सेंटर से जरूर पास होता है। तो हमने जब ये ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी, इन दोनों को हमने लेट करा है, अभी हमने प्रूव नहीं करा है, उन दोनों को लेट करा है कि परपेंडिकुलर है, हमसे कहा नहीं गया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ड्रॉ में या फिर कंस्ट्रक्शन में आप डाल सकते हैं कि ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी, साथ में ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ये चीज़ हमने अभी माना है। अब ऐसा मानने के बाद हम ये जरूर प्रूव कर देंगे कि सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर वो सेंटर से पास हो गया तो आपको पता है कोई अगर स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास होता है और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर परपेंडिकुलर होता है तो बाइसेक्टर जरूर होता है, और अगर बाइसेक्टर होता है तो परपेंडिकुलर भी जरूर होता है। थ्योरम वाली वीडियो देख लीजिए, है ना। चलिए, तो ये कहानी आ गई आपके पास, ये चीज़ सारी चीज़ हो गई। अब आगे देखिए आगे क्या कहानी होने वाली है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और करना पड़ेगा, ज्वाइन। लेट से यहाँ पे इन दोनों के पैरेलल एक और लाइन ज्वाइन कर दीजिए, ए बी सी डी ई एफ बोल दीजिए लेट से। ठीक है, ई एफ कह दीजिए। तो यहाँ पे लिखना है ज्वाइन ई एफ और साथ में सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी और ऑल्सो सी डी। देखिए, अगर किसी एक लाइन के भी पैरेलल आप ज्वाइन करते हैं तो ये तो आपस में पहले से पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इसका करने का एक बेनिफिट जरूर होगा, यहाँ पे अभी बताता हूँ मैं क्या बेनिफिट होगा। चलिएगा, यहाँ से अपने को पता है कि ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला मैंने पैरेलल बनाया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पैरेलल है तो यहाँ पे अभी हमने 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन से बोला है, और ये पैरेलल है तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, 90 हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। अब आपको पता है ये 90 और ये 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल कितना आ गया, 180 आ गया। 180 आ गया मतलब एल एम क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। और जब एल एम स्ट्रेट लाइन हो गया, अब समझिएगा एल एम क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब देखिए, ये जो एल एम है वो क्या हो रहा है, बाइसेक्टर भी है, वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो 100% स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और स्ट्रेट लाइन है तो कहाँ से पास होगा, सेंटर से। यही तो थ्योरम था आपके पास, थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2, यही तो आपसे कहा जा रहा था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास हो रहा है और वो परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर होगा, और अगर वो बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे हमने दोनों ही चीज़ ले लिया है, क्या कि भाई साहब परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, तो 100% कहाँ से पास होगा, सेंटर से। इसीलिए हमने एक स्ट्रेट लाइन बस हमें बताना था ताकि वो अपने आप सेंटर से पास हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे कुछ है कि एंगल ए एल ओ इज इक्वल टू एंगल सी एम ई ओ एल, और इसको लिख दीजिए कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद दूसरा एंगल सी एम ओ इज इक्वल टू एंगल ई ओ एम, और यहाँ पे फिर से लिख दीजिए कि आप कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब लिख दीजिए देयरफॉर एंगल ई ओ एल प्लस में एंगल सी, और ये सारे किसके इक्वल हैं, 90 के इक्वल हैं। ठीक है, ये सारे क्या है आपके पास, 90 के इक्वल है। एंगल ई ओ एल इज इक्वल टू ई ओ एम, दोनों का ऐड कर दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कितना, 180 डिग्री, क्योंकि ये भी कितना आपके पास 90 है और ये भी कितना आपके पास 90 कितना हो गया, 180। तो यहाँ पे लिख दीजिए एल ओ एम इज ए स्ट्रेट लाइन, हैंस इट इज पासिंग, या फिर इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आई बात, डन है। तो
तो ये हो गया आपके पास 11, ये हो गया आपके पास 12। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के पास। ठीक है, चलिए, बड़ा ही आसान सा है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको एक बार। अब आगे चलते हैं हम। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन पे अगर आप फोकस करते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ों को आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे आपके पास अभी हम एक्सरसाइज पे आए नहीं है। जब हम एक्सरसाइज पे जंप कर जाएंगे, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो आपके पास जनरली पाइथागोरस से हो जाएंगे, बट लास्ट के क्वेश्चन में अगेन इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स विद द कोड। तो मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल है और इसमें कहा जा रहा है 2 इक्वल कोड्स है। तो फटाफट मैं 2 इक्वल कोड्स बना लेता हूँ। एक यहाँ पे बना लेता हूँ, एक यहाँ पे बना देता हूँ। कहीं पे आप बना सकते हैं, नो डाउट, है ना, ऐसे बना सकते हैं आप। तो इसको मैंने ए बी कह दिया, इसको मैंने सी डी कह दिया। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, इसका मिड पॉइंट्स और इसका मिड पॉइंट, इन दोनों के मिड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ इस तरीके से, जरूरी नहीं है वो सेंटर से पास होगा, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ, उनके मिड पॉइंट्स को अगर मैं मिड पॉइंट से गई हुई लाइन को ज्वाइन करता हूँ तो वो सेंटर पे होंगे, लेकिन दोनों मिड पॉइंट्स को ही ज्वाइन कर देता हूँ तो जरूरी नहीं सेंटर से जाएगा। लाइक दिस, अगर मैंने इसके मिड पॉइंट से लेकर इधर गया, इसके मिड पॉइंट से लेकर इधर गया, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो आपके पास सेंटर होगा, नो प्रॉब्लम। बट अगर हमने मिड पॉइंट्स को ही ज्वाइन किया तो वो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होने वाला है। ठीक है, अब हमसे प्रूफ क्या करने को बोला है, कहता है कोड्स के साथ ना ये इक्वल एंगल बनाएंगे। ये जो लाइन है वो कोड्स के साथ इक्वल एंगल बनाएंगे। मतलब कोड्स के साथ ये वाली लाइन किधर एंगल बना रहा है, ये वाला और ये वाला, मतलब ये एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और साथ में ये जो इधर का एंगल पूरा, ये वाला एंगल और एंगल 3 और एंगल 4, सॉरी 4 की नेमिंग कर देते हैं 4, ये इक्वल होंगे। ऐसा अपने को प्रूफ करना है। तो गिवन में लिख दीजिए ए बी इज इक्वल टू सी डी, सर्कल विथ सेंटर, वो है ना, इस तरीके से। उसके बाद बोल दीजिए ए बी, यहाँ पे एल और एम की नेमिंग कर देते हैं, ये 3 है। ए एल इज इक्वल टू बी एल एंड सी एम इज इक्वल टू डी एम, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि आपके पास ये क्या, आपके पास मिड पॉइंट है, एल और एम के मिड पॉइंट, इसलिए वो इक्वल हो जाएंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पे हम किस तरीके से इस वाले एंगल को प्रूव कर पाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रायंगल को मैं आपसे नोटिस करवाता हूँ इस तरीके से। देखिएगा, ये सेंटर वो वाला यहाँ पे पोर्शन रख रहा हूँ, एल वाला यहाँ रख रहा हूँ और एम वाला यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, ये वाला डॉटेड लाइन जो है ना, ये वाला दोनों डॉटेड लाइन है, ये वाला। अब अच्छे से नोटिस कीजिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे या नहीं, अभी मैंने आपसे बताया भी था, है ना। क्यों होंगे, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, और हमें पता है ये वाला और ये वाला क्या होंगे, इक्वल होंगे। बताइए क्यों, क्योंकि कोड्स जो है आपके पास वो इक्वल है एंड इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, देयरफॉर LO इज इक्वल टू MO, ये दोनों डिस्टेंस जो होंगे वो इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो गए तो इसको अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल OLM इज इक्वल टू एंगल OML, यहाँ पे लिखूंगा एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऐसा लिखूंगा मैं। बोलिए, समझ में आती है बात, डन है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आपके पास इक्वल, ठीक है। अच्छा, एक चीज और लिखूंगा मैं यहाँ पे, एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल OMC, ठीक है। और यहाँ पे रीजन में क्या दूंगा कि क्या कहते हैं, ये वाला बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर which is bisector of chord is perpendicular to the chord। बोलिए, समझ में आती है बात, डन है। इन दोनों को मैंने क्या बोल दिया, इक्वल बोल दिया। इधर लिखते हैं थोड़ा सा, एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल OMC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को मैंने 90 डिग्री लिखा, क्यों, देखिए ये जो लाइन है वो सेंटर से पास हो रहा है, नो डाउट। चलिए, सेंटर से पास हो रहा है, क्या AB को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल जो होगा वो ये वाला, ये और ये है ना, कोड के साथ जो बनाएगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। समझ में आती बात। अब क्या करूँगा, इस 90 में से ये वाला जो इक्वल एंगल है, ये वाला दोनों साइड माइनस कर दूंगा मैं।
अब जो दोनों साइड माइनस करूंगा तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा, बस इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए इधर का भी हो जाएगा उधर का भी हो जाएगा। सबसे पहले ये देखिए मैं यहाँ पे बोल दूंगा 90 माइनस का एंगल OLM इज इक्वल टू एंगल 90 माइनस एंगल OML। हमें पता है ये दोनों इक्वल है, तो 90 में से दोनों साइड माइनस कर दो, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जैसे मैंने OLM माइनस किया तो ये वाला पोर्शन बच गया, मतलब एंगल 1 बच गया, इज इक्वल टू इधर माइनस कर दिया तो एंगल 2 बच गया। बोलिए ये प्रूव हो गया या नहीं हो गया, समझ में आती बात, डन है। और दूसरे में क्या करेंगे, एक बार ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 90 प्लस एंगल OLM इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल OML, है ना। और ये वाला जब एंगल 3 को बना लेगा और ये वाला एंगल 4 को बना लेगा और ये भी प्रूव हो जाएगा। समझ में आती बात, डन है, सिंपल है। देख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 90 में से ये वाला हटा देंगे तो ये बचेगा, और इधर भी 90 ये पूरा है उसमें से ये हटा देंगे तो ये बचेगा, तो 1 और 2 क्या होगा, इक्वल हो गया। नेक्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ से लेकर ये वाला 90 है और ये वाला 90 है, उसमें से ये दोनों साइड छोटा छोटा वाला दोनों इक्वल थे, ऐड कर दिया, ये पूरा हो गया। मतलब BL मतलब ये एंगल 3 और एंगल 4 की जिसपे नेमिंग करी थी ना मैंने, ये पूरा का पूरा, ये पूरा और ये पूरा इक्वल हो जाएंगे। बोलिए समझ में आई, डन है, क्लियर है। चलिए फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बेसिकली, और यहाँ पे हम फाइनली जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स रहेंगे उसको हम फिनिश कर लेंगे। ओके तो अब कहा जा रहा है प्रूव दैट द बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर। तो कहता है आपके पास कोई सा कोड होगा, कैसा भी कोड होगा, लेट से एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इक्वल तो कहा ही नहीं है, तो इनके जो क्या कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाले आपके पास 90 डिग्री है, ये वाले आपके पास 90 डिग्री है। लेट से ये AB है, ये CD है, ये L है, ये M है, तो आपको पता है AL इज इक्वल टू BL और साथ में आपको पता है CM इज इक्वल टू DM। ये चीज़ एक तरीके से गिवन है और यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 है। तो यार ये तो आपको पहले से ही पता है, अगर परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर, देखो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से पास होता है तब तो बाइसेक्टर होता है, और सेंटर से पास होकर अगर बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर होता है, रिवर्स बेसिकली कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1 और 2 जो आपको मैंने थ्योरम वाली वीडियो में बताई थी। अब बात आती है यहाँ पे ये कि आपको यहाँ पे दोनों चीज दे दिया, क्या कि एक तो परपेंडिकुलर भी है कोड पे और बाइसेक्टर भी है, तो आप बताइए वो सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो हम मान कर चलेंगे, देखिए ये तो 100% है कि उसी का कन्वर्स है, 100% सेंटर से पास होगा, तो हम मान कर चलेंगे। लेट यहाँ पे कर लेंगे, ये क्या आपके पास सेंटर O है, तो लेट करेंगे, लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB and CD are not passing through the क्या कहते हैं इसको, नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर O। अब देखिए वैसे ये सेंटर O से है, ठीक है, और हमने मान लिया कि इससे पास नहीं हो रहा है, कोई एक और सेंटर मान लेता हूँ मैं, कोई एक और सेंटर मान रहा हूँ, जी हाँ इसका सेंटर मैं कहीं यहाँ पे मान लेता हूँ, जिसको मैं क्या कर दूंगा O डैश से कर दूंगा, इस तरीके से, और इस तरीके से मैं ज्वाइन कर दूंगा, इस तरीके से मैं ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये जो चीज़ है, ये जो O डैश मैंने जिसको माना है ना, अगर मान लेता हूँ सेंटर ये नहीं ये है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से तो जाएगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगी आपके पास कन्फ्यूजन, क्या साथ में रहेंगे वो चीज़ देखिएगा। यहाँ से मैं बोलूँगा एंगल ALO डैश इज इक्वल टू एंगल CMO डैश, और ये दोनों क्या रहेंगे आपके पास 90 डिग्री। ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल ही रखा है। अगर मैंने सेंटर ये माना है, नो डाउट, ठीक है, सेंटर ये माना है तो आपको पता है सेंटर से पास होगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो दे ही रखा है, तो ये चीज़ हमें पहले से ही पता है। दूसरी बात हमें ये ऑलरेडी से पता है कि ये वाला जो सेंटर नहीं है कहीं और से जा रहा है, वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर सेंटर से पास हो रहा है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ही होगा, और अगर ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है तो हमें दे रखा है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मैं यहाँ से दूसरे से कह सकता हूँ एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल CMO, इसको मैं बोल दूंगा गिवन। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। अब देखिएगा ये केस तभी पॉसिबल है, ये दोनों के दोनों केस तभी पॉसिबल। अब आप छोटी सी बात बताइए मुझे,
क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है? लेकिन यहाँ से तो इक्वल आ रहे हैं, चेक कर लीजिए। ये एंगल है और इस एंगल को नोटिस कीजिए, ये दोनों वहाँ से देखने पे नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे हमने जब स्टेटमेंट में लिखा दोनों के हिसाब से, तब तो इक्वल है वो। क्या है वो? इक्वल है। अब बात आती है, अगर ये इक्वल तभी पॉसिबल है जब ये वाली लाइन इसके ऊपर आ जाए या फिर ये वाली लाइन क्या हो जाए, इसके ऊपर आ जाए। मतलब दोनों के दोनों कहाँ चला जाए? सेंटर पे। मतलब ओ और ओ डैश ऐसा दो चीज़ नहीं है, वो दोनों ही क्या आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये कोइंसाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस गिव्स कंक्लूजन दैट O and O dash must coincide. Hence और हमसे क्या बोला? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट्स, हेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर। खत्म बात, समझ में आई बात? डन है। तो नॉर्मल सी चीज़ है, चीज़ों का आपको थोड़ा सा गौर से समझना है, आपका सारा जो काम है वो हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और क्या ही कमेंट करके जरूर बताइएगा तो आपको कैसी लग रही है वीडियो, क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या नहीं आ रही है, आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ठीक है, प्रैक्टिस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।